नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड और उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है ना। और इसमें मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था, उसके बाद एमसीक्यू किए, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए और भी बहुत बढ़िया मजेदार से क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप देखेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है और उसमें भी खास करके जो क्वेश्चन है जो हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है ना। 3 पार्ट है इसमें। एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। क्या गिवन है? 2 5 और 5 2 और साथ ही साथ में यहां पर क्या लिखा है? एक्स वाई और इज इक्वल टू -7 और 14, इतना है। क्या दिख रहा है यहां पर कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो मल्टीप्लिकेशन कर देते तो आपको मालूम है ना, पहली रो का फर्स्ट कॉलम में तो 2x + 5y। अब सेकेंड रो की बारी है तो सेकेंड रो में लिखेंगे अब नीचे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 5x + 2y, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन और इज इक्वल टू -7 और 14, इतना आ गया। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो देखिए इसके इक्वल ये हो जाएगा और इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या हो जाएगा? 2x + 5y इज इक्वल टू -7 एंड 5x + 2y इज इक्वल टू 14। और इसको दे देते इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे देते इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। हाँ, लीनियर इक्वेशन बन गई ना। अब लीनियर इक्वेशन के जैसा सॉल्व करो। तो हमें तो मालूम है ना लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं मैं। इलिमिनेशन मेथड बड़ा सिंपल सा काम है। मैं चाह रहा हूं कि किसी एक को इलिमिनेट कर दूं। किसको इलिमिनेट करूं? y को। किसको इलिमिनेट करूं? y को। तो y का कोफिशिएंट यहां पर कौन है? 5 और यहां पर कौन है? 2 है। तो इसको एक के नीचे एक लिख दो। बड़ा सिंपल सा काम। अगर नहीं आती मेथड तो और समझ लो इसको। y को इलिमिनेट करना चाह रहा हूं मैं, किसी को भी कर सकते हैं अपन। तो y का कोफिशिएंट यहां पर कौन है? 5 और y का कोफिशिएंट 2, एक के नीचे एक लिख दिया। अगर किसी से कैंसिल हो रहे तो कैंसिल करो और नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे और इस 5 का मल्टीप्लिकेशन सेकंड इक्वेशन में करेंगे। आई बात समझ में? ताकि इनके कोफिशिएंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। चलिए ठीक है। बाय इक्वेशन 1 × 2 और इक्वेशन 2 × 5, ठीक है। देन वी गेट, अच्छा देखिए इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 2 का। तो ये क्या हो जाएगा? 4x + 10y और इज इक्वल टू -14। और इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 5 का। तो 25x + 10y और इसमें 5 का कर रहे हैं ना। तो 5 4 जा 20 तो 2 5 और 2 7 और इसके नीचे खींचेंगे हम ऐसी लाइन। क्लियर? अब देखिए इनके दोनों के साइन कैसे? सेम है। तो सेम है तो फिर यहां पर लिखा जाता माइनस। जब भी दोनों के साइन सेम रहेंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सबके साइन क्या कर दो? चेंज कर दो। अगर मान लिया जाए दोनों के साइन अपोजिट है तो यहां किया जाता प्लस और फिर साइन को चेंज नहीं किया जाता। ये तो बात मालूम है ना, 9th क्लास में खूब किए हमने क्वेश्चन। ये कैंसिल हो गया। 4 में से 25 माइनस करेंगे तो -21x इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस तो कितना हो गया? 84। कितना हो गया? 84। काय का? माइनस का। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -84 डिवाइडेड बाय -21 और इससे 4 टाइम कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। आ गया क्या समझ में? सिंपल काम है ना। यहां से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब x की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन किस में रख रहे हैं हम? फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू
x के जगह क्या रखना है आपको 4 प्लस 5y इज इक्वल टू -7। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 5y इज इक्वल टू -7 और 8 इस साइड जाएगा तो -8, तो 5y इज इक्वल टू -7 -8, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -15। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। बस हो गया काम। कहाँ पहुंच गया भाई क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं मैट्रिसेस, करना पड़ रहा लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ रहा। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी मेथड है, ऐसी सिचुएशन है कि कई सारे क्वेश्चन में यूज होगी। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होना है, ठीक है ना। तो ये आपको लीनियर इक्वेशन तो आना ही चाहिए, इसको नोट कर लो आप। मैं अभी इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ, ये ठीक, हाँ ये इधर कर देता हूँ मैं छोटा करके, ठीक, ताकि हम दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर कर पाए। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में x प्लस वाई और x माइनस 4, ये एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है -1 -2, 2 और 2, ठीक है, और इज इक्वल टू -7 और -1, इतना ऐसा मैट्रिक्स गिवन है। x प्लस वाई, x माइनस 4 और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, देखिए ना, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में, तो -1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस इसका इससे 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो -2 इंटू एक्स प्लस वाई। अरे इनको दोनों को उंगली पर चिपका और इसके साथ रख दो, तो -2 और ये साथ में आएगा और ये 2 और ये साथ में आएगा, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, ये क्लोज और इज इक्वल टू -7 और -1, ऐसा है ना, एक मैट्रिक्स उधर भी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 8, आया क्या समझ में, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और ये क्या हो जाएगा -2x माइनस 2y प्लस 2x और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो -8, ठीक है, -8 और इज इक्वल टू -7 और -1, ये हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, -2x से -x कितना हो गया, x माइनस वाई -8, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो गया, -2y -8, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 और -1। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, इसके इक्वल टू ये और इसके इक्वल टू ये हो जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू -7 एंड -2y माइनस 8 इज इक्वल टू -1, ठीक। तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, ये 8 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा केवल, ये 8 उधर जाएगा तो +8 और +8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1, अरे ये उधर जाएगा तो +8 माइनस 7 1 एंड -2y इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो 8 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 7, ठीक है, इतना आ गया। थोड़ी सी और जगह की जरूरत है मुझे, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, चलिए ये आ जाएगा यहाँ पर। हाँ अब क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई -7/2, सही है क्या, -2 नीचे जाएगा ना, तो आप सोच रहे होंगे कि 7 डिवाइडेड बाय -2 आएगा,
अरे दोनों का मतलब यही होता है, -7/2 का भी मतलब वही है और -7/2 का भी मतलब, ये तीनों जो चीजें लिखी है ना तीनों एक ही है, मालूम है ना ये बात। तो ये नीचे आए चाहे ऊपर आए उससे कोई फर्क नहीं, सही तरीका ये होता है लिखने का, ऐसा ऐसा लिखने का तरीका सही नहीं है ना, ये तरीका ज्यादा सही होता है। हाँ। तो y की वैल्यू आ गई ना, तो y की वैल्यू यहां रखो, तो x -7/2 और इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा x, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 -7/2, अरे माइनस माइनस प्लस, तो +7/2 और उधर जाएगा तो -7/2, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, थोड़ी सी और जगह की जरूरत है मुझे, ये कर दिया। हाँ, तो x इज इक्वल टू 2 -7/2, एलसीएम ले लिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, बस काम हो गया। x और y की वैल्यू निकालना था, वो x और y की वैल्यू निकाल चुके हो, ये इसके क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ना, इसको हटाना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्योंकि जगह की जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। और क्या बोला है भाई नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में बोला है -2, 0, 3 और 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है -1 और 2x में, और +3 -2 और 1, और इज इक्वल टू 2y3, ठीक है, ये इतना हो गया, क्लियर है, ठीक है। -2, 0, 3, 1 और -1, 2x +3, और ये बिल्कुल सही उतारा है मैंने क्वेश्चन। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मैं पहले, इसका पहली रो का पहले कॉलम में, तो -2 इंटू -1 और +0 इंटू 2x, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो याद रखना सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उस रो में लिखना है, 3 का -1 में और 1 का 2x में, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 और 3 इज इक्वल टू 2y और 6, इतना हो जाएगा, ठीक। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बच रहा, 2, ओनली 2, और ये तो 0 हो जाएगा, यहां बचेगा -3 प्लस 2x, इतना हो जाएगा, +6 -6 और 3, और इज इक्वल टू 2y और 6। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 6 क्या हो जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल तो 2x आ जाएगा, आ गई बात समझ में, तो 2y और ये क्या हो जाएगा 6, बस कंप्लीट। कंपेयरिंग बोथ साइड है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इसके इक्वल टू ये, मतलब 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, एंड 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू -4/2, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल काम है, बहुत से तीनों पार्ट में सबसे ज्यादा इजी था ये। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो ये मान के चलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। क्या बोला ये देख लीजिए आप पहले इसमें, इन ईच केस, 2 क्वेश्चन है ये, गिवन बिलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ m। पहला काम क्या करना है, हमें ऑर्डर बताना है, ये m का ऑर्डर क्या होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, दी मैट्रिक्स m की वैल्यू फिर फाइंड करना है। देखना बहुत मजेदार, ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन मतलब ये मान के चलिए कि पूरे एक्सरसाइज की जान है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चे इसी को गलत करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है, यहां पर m है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, और यहां एक मैट्रिक्स है, ये m मतलब एक मैट्रिक्स ही है ना, और यहां पर क्या है 1 1 0 2, और राइट हैंड साइड में क्या है 1 2,
ये दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अच्छा, कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन? इसका आर्डर कितना है, सुनो, ये वाले बाद वाले का आर्डर कितना है, 2/2। तो पहले वाले का आर्डर क्या होना चाहिए, पहले वाले का आर्डर होना चाहिए, बाद में 2 होना चाहिए और इधर कुछ होना चाहिए, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आई क्या बात समझ में? अरे दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होना चाहिए, अंदर अंदर के बराबर होना चाहिए ना। तो यहां पर 2 है तो हमारी मजबूरी है कि यहां पर 2 होना चाहिए। यहां क्या आना चाहिए, यहां पर तो वो होता है, इसका आर्डर कितना है, 1/2। आपको मालूम है कि जो आंसर का आर्डर होता है वो क्या होता है, ये इंटू ये। यहां पर आंसर है ना ये वाला, तो 1 × 2, इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आया क्या समझ में? नहीं आया? फिर से मुझे एक बात बताइए कि इसका आर्डर क्या होगा, m का आर्डर क्या होगा? तो यहां पर कुछ आएगा और यहां पर कुछ आएगा, m का आर्डर। और इसका आर्डर कितना है, इसका तो आर्डर मालूम है 2/2 है, और इज इक्वल टू इसका आर्डर कितना है, 1/2 है। अरे 1 रो और 2 कॉलम इसका। अब देखिए, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए मैंने क्या कंडीशन बताई, इनका आर्डर ये दोनों जगह पर क्या होना चाहिए, एक जैसा लिखा होना चाहिए। मतलब यहां पर 2 है तो हमारी मजबूरी है कि यहां पर 2 होना चाहिए, 2 होना ही चाहिए यहां पर। और जो आंसर का आर्डर होता है ना, वो क्या होता है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आंसर का आर्डर होता है। तो यहां देखिए 2 है तो यहां पर भी 2 है, यहां 1 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आई बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे, हेयर आर्डर ऑफ m इज क्या हो जाएगा, 1 × 2, 1/2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट के कॉलम, देखिए फर्स्ट के कॉलम और सेकंड में रो वो इक्वल होना चाहिए। तो ये पहले का तो आंसर मिल चुका है, इसका ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये फर्स्ट का ये पार्ट है, उसका आर्डर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, आंसर मिल चुका हमें। तो जो m है ना, वहां पर क्या करो, इस आर्डर का एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लो। कैसे कर लेते कंसीडर, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, a लिख देता हूं और यहां पर b लिख देता हूं। आया क्या समझ में? यहां पर या तो x y लिख दो, x, और यहां पर क्या लिख देता हूं, y लिख देता हूं। अरे इस आर्डर का एक मैट्रिक्स बनाया ना, 1 रो और 2 कॉलम, ऐसा। ये क्या है, m की वैल्यू है, और ये क्या है, 1 1 0 2। अरे m की वैल्यू नहीं मालूम ना, तो नहीं मालूम तो हमने 1/2 का कोई कंसीडर करना पड़ेगा, कोई मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में लेना है आपको। आई बात समझ में? और इज इक्वल टू क्या है, 1 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो x × 1 प्लस y × 0, और x × 1 और y × 2 प्लस 2 × y इज इक्वल टू 1, 2 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, x केवल 1 से बचेगा यहां पर, और यहां पर क्या बचेगा, x + 2y, और इज इक्वल टू 1 2 1 2। अब बस अब कंपेयर कर लो ना बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। और कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, एंड x + 2y इज इक्वल टू x + 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आई बात समझ में, x + 2y इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू पता चल गई तो यहां रख दो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां रखेंगे तो 1 + 2y इज इक्वल टू 2, और ये उस साइड जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 2 - 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बस हो गया यही आंसर। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, अरे बढ़िया है कि नहीं, मजेदार है। ठीक है।
तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, आप सेकेंड पार्ट करेंगे। और बात अगर समझ में थोड़ी सी समझने में दिक्कत जा सकती है, ठीक है ना, मुझे मालूम है कि ये वाला क्वेश्चन समझने में बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, ठीक है, इसलिए सेकेंड पार्ट को और एक बार अच्छे से समझ लो। सेम कॉन्सेप्ट है इसका भी और अगले पार्ट का भी, ठीक है ना। देखिए पहले मैं ये लिख रहा हूं 1 4 2 1 और यहां पर क्या है, m है, और इज इक्वल टू कितना है 13 5। अब इसका आर्डर क्या होना चाहिए, इस m का आर्डर क्या होना चाहिए, तो रफ पर देखो इसका आर्डर कितना है 2/2, किसका, इसका, इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करे तो m का, तो उसका आर्डर क्या होना चाहिए ये पता करना चाह रहे हैं हम। और इज इक्वल टू कितना है इसका आर्डर 2/1। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब a और a इक्वल होना चाहिए, मतलब यहां पर 2 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। जो इसका आंसर आएगा उसका क्या होना चाहिए, ये आर्डर होता है 2/1 है आंसर, तो यहां पर 2 है तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 होना चाहिए क्योंकि यहां पर 1 है, 2/1। आई बात समझ में। कहने का मतलब जो आर्डर ऑफ इसका ये पार्ट, आर्डर यही बात लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यही वाली बात लिखेंगे यहां पर। हेयर आर्डर ऑफ m इज क्या हो जाएगा 2/1, कितना होना चाहिए 2/1, ऐसा होना चाहिए, ठीक। चलिए कुल मिला के ये दो मैट्रिक्स है ना, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हमें। जैसे मान लिया जाए 3 × 5, तो यहाँ पर 5 इंटू कुछ भी हो सकता है, मतलब ये और ये इक्वल होना जरूरी है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पर कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, कंडीशन जो है ना ये। और जो इसका आंसर आएगा ना, इसको कैलकुलेशन करने के बाद में उसका आर्डर क्या रहेगा 3/4 रहेगा, बस इतनी सी बात है। ये वाला कॉन्सेप्ट है, हमने कई बार समझा और बेसिक में अच्छे से समझा था इसको, है ना। चलिए तो मैं इसको लिख देता हूं 1 4 2 1 और m का आर्डर कितना है 2/1, मतलब x y और इज इक्वल टू 13 5। आगे बात समझिए। अब इसका पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1x प्लस 4y, पहली रो का पहले कॉलम में हो गया। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, तो जो रो का करेंगे ना उस रो में लिखना है हमें यार, क्या हो जाएगा 2x प्लस y 1y, और ठीक है ये एक मैट्रिक्स बन गया और इज इक्वल टू 13 और 5। क्या हो गया, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 13 एंड क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अब इलिमिनेशन मेथड या जो भी मेथड से करना है, जो भी आपको ये फेवरेट मेथड है उससे कर लो आप, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, इलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। मैं इलिमिनेशन से करता हूं बाय, देखिए दोनों के कोफिशिएंट सेम बनाना है तो y को इलिमिनेट कर देता हूं, या तो x को इलिमिनेट कर दो। तो यहां पर देखना x का कोफिशिएंट कौन है 1 है और नीचे x का कोफिशिएंट कौन है 2 है, तो सिंपल सी बात, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। मतलब इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय इक्वेशन 1 इंटू 2, है ना। और इक्वेशन 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का किसी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के साइन क्या है सेम है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, है ना। 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 26, और इसमें तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। और सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कैंसिल और 7y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 21। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4 और y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 13। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि आपसे क्या पूछा है, x और y की वैल्यू थोड़ी पूछी है आपसे, तो बोला है कि जो m के जगह हम मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, हेंस m इज इक्वल टू, क्या कंसीडर किया था हमने, x और y, तो x की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 3, ये इसका आंसर हो गया। यहां पर भी लिखेंगे हम आंसर ऐसी, हेंस m इज इक्वल टू x कौन है 1 और 1/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और आर्डर पूछा था हमने, आर्डर पहले बता दिए, मतलब ये बी पार्ट है इसका और इसका भी ये बी पार्ट है और ये पार्ट में ऐसा। नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, अब देखेंगे हम आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b। क्या गिवन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a इंटू a का ही a में मल्टीप्लेशन करना है, यानी कि a की वैल्यू है हमारे पास में 2x01 और 2x01 इज इक्वल टू b 43601। क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लेशन इससे करेंगे तो 2 2 जा 4 और प्लस x, बस डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ना, अब इतनी प्रैक्टिस तो हो गई ना हमारी। इसका इससे मल्टीप्लेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 0x, तो ये हो जाएगा। इसका अब इसमें करेंगे तो 2x प्लस x है ना, इसका इसमें करेंगे तो 2x और इसका इसमें करेंगे तो 0 और इसका इसमें करेंगे तो 1, इतना आ गया। और इज इक्वल टू 436 और 0 1। अब आप ये मत समझना कि सर ये कैसे डायरेक्ट, पूरी स्टेप है ना, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ऐसा। अब कंपेयरिंग, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, 4 0 और 3x और 1 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 0 36 और 1। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो ये 4 0 1 4 0 1, तो इससे कोई मतलब नहीं है कंपेयर करने से, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2, बस 12 आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, अगला कॉन्सेप्ट मतलब इसके आगे के क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है आगे भी, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।